जी डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 का जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा एक टॉपिक जो हम मिस कर रहे थे, जो लेक्चर ब्रेकडाउन में भी है, मैक्सवेल लोकेशन की थोड़ा सा डिटेल जो है वो देखते हैं कि मैक्सवेल लोकेशन जो 4 आपने असाइनमेंट में भी मुझे भेजी हैं। पहले हम किसी एक असाइनमेंट में हमने करवाई हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको डिस्प्लेसमेंट करंट का जो है वो डेफिनेशन बतानी है यहाँ पे। जो आपके पास इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, जो आपको ऑलरेडी पता है, गाउसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी देखा है। यहाँ पे डी आएगा तो ये क्यू के टोटल चार्ज इन क्लोज के बराबर था। ठीक है, क्लोज इंटीग्रल। ठीक है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इधर आप डिवाइड कर दें, क्यू और एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। जबकि गाउसेस लॉ के मुताबिक मैग्नेटिक डाइपोल को सेपरेट नहीं किया जा सकता। बी डॉट डी ए जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डॉट डी ए जो होगा ज़ीरो होगा। ठीक है, इसका मतलब मैग्नेटिक डाइपोल इज़ नॉट सेपरेटेड, कैन नॉट बी सेपरेटेड। ठीक है, उसके बाद फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन जो है आपको पता है ऑलरेडी, ई डॉट डी एल जो है वो मैग्नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल है फाई बी। ठीक है, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसका, हाँ, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को या वोल्टेज को जनरेट करेगा। ये वोल्टेज है आपके पास और ये चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 5B है। ठीक है, ये आपका फैराडे लॉ है। तीसरी जो टर्म है वो है अम्पेयर्स लॉ। अम्पेयर्स लॉ आपके पास है बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये आपने मोटर के फिनोमेना में या कोई भी करंट कैरिंग कॉइल में म्यू नॉट आई के बराबर होता है। ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो अम्पेयर्स लॉ को ऐसे एक्सप्लेन करती है कि ये जो अम्पेयर्स लॉ है इसके साथ बी डॉट डी एल में म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, change of electric flux with respect to time is also available in environment. This is called displacement current. इसको डेफिनेशन जो है वो इसको एक्सप्लेन करेंगे हम एक कैपेसिटर की एग्जांपल के साथ। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चंस अगर आप देखें वो ऑलमोस्ट सेम है। मैक्सवेल क्वेश्चन जो है, मैक्सवेल ने जो है डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो एक टर्म ऐड की है, बाकी क्वेश्चन सारी जो है लॉ वो मैक्सवेल क्वेश्चन से प्रूफ किए जा सकते हैं। गाउसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और गाउसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म बी डॉट डी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब मैग्नेटिक डाइपोल को सेपरेट नहीं किया जा सकता, ये हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ इसकी कर्व लाइन होंगी। फैराडे लॉज आपके पास उसी तरह, माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अच्छा, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या चीज़ है? हमने जो अभी तक सुना है डिस्प्लेस करंट के बारे में, करंट क्या चीज़ है? करंट क्रिएटेड बाय, जो अभी तक डेफिनेशन जो करंट की चल रही हैं वो कि करंट क्रिएट्स बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इज़ नॉट सफिशेंट। मूविंग चार्ज जो है हम कहते हैं कि जो है मेक करंट, मूविंग चार्जेस मेक करंट, ये सफिशेंट नहीं है। चार्ज इज़ ऑलवेज कैरिड बाय पार्टिकल। ये तीन जो हमने बातें ऑलरेडी जो साइंटिस्ट ने बताई हैं कि करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से पैदा होता है और चार्ज जो मूविंग चार्ज है वो करंट बनाते हैं। ठीक है, और चार्ज जो है हमेशा पार्टिकल्स मूव होने चाहिए। ठीक है, लेकिन कैपेसिटर की एग्जांपल अगर हम लें, एक्सपोज एक हमने कैपेसिटर लगाया है सीरीज़ में। ठीक है, और इसके साथ एसी सप्लाई हमने लगाई, एक एम्पेयर मीटर लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे करंट आई जो है वो इसमें से फ्लो कर रहा है, इसको कंडक्शन करंट हम कहते हैं, आईसी। ठीक है, अब ये जो एनवायरनमेंट है जिसमें एक कैपेसिटर है, ठीक है, इसकी पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, इसमें इसके दरमियान में अगर आप देखें पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट, कोई पार्टिकल मूव नहीं कर रहा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इसका मतलब पार्टिकल से करंट फ्लो करना जो है एक पुराना फिनोमेना था। ठीक है, पार्टिकल के बगैर भी करंट फ्लो कर सकता है। ठीक है, और करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से पैदा होता है, इसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। ठीक है, मूविंग चार्जेस भी नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा करंट है जो इधर से फ्लो हो रहा है? तो इस करंट को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, ये नया टर्म है जो इंट्रोड्यूस करवाई है मैक्सवेल ने कि कैपेसिटर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट करंट है। ठीक है, और ये करंट जो है वो कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर है। ई जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, और ये एरिया ऑफ प्लेट जितनी बड़ी होगी उसके हिसाब से भी ये चेंज हो रहा है। तो ई डॉट ए जो है वो एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन
ए स्पेसिफिक एरिया, ठीक है, ई डॉट ए, जो कि फाई के इक्वल हो गया, लेकिन ये फाई कौन सा होगा, ये फाई बी नहीं होगा, फाई ई होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, रेट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये टर्म जो है वो पहले वाली जो टर्म है जिसमें सिर्फ आपका म्यू नॉट आई था, तो इसमें ये एक टर्म भी ऐड हो जाएगी जिसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहेंगे और जिसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी, ठीक है, फाई ई साथ आप लिख सकते हैं, लेकिन ये हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। ये हमारे पास एक नई टर्म है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, ठीक है। आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट करंट, एक्सप्लेन विद कैपेसिटर एग्जांपल। तो आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि कैपेसिटर के अंदर जो है वो चेंज हो रहा है, इसको हम डी ई ओवर डी टी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये बुक के अलावा भी स्लाइड्स वगैरह से भी मैंने ये देखा है टॉपिक, तो उसको भी आप इधर से भी देख सकते हैं। जस्ट हम गो थ्रू करते हैं। द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैक्सवेल इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। इसने भी वही एग्जांपल दी है, तो आप जस्ट गो थ्रू कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एट दिस पॉइंट क्या होंगी, गाउसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट, जो हमने पढ़ा है क्लोज सरफेस में, ठीक है, और बी डॉट डी इज इक्वल टू ज़ीरो, ई डॉट डी एल जो है वो ये जिसको हम फैराडे लॉ कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और अम्पेयर्स लॉ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो आपको ये बताती है, बी डॉट डी ए का मतलब है देर इज़ नो मैग्नेटिक मोनोपोल, मोनोपोल यानी सिंगल पोल मैग्नेटिक फील्ड का नहीं एग्जिस्ट कर सकता, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इफ़ चेंज अ मैग्नेटिक फील्ड यू इंड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फैराडे लॉ का मतलब यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर सकता है। इज़ द रिवर्स ट्रू, इसका रिवर्स कैसे ट्रू होगा, बी डॉट डी एल, इसका रिवर्स ट्रू उसी वक्त होगा जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन साथ जो है वो शामिल करेंगे। यहाँ पे इसने भी एग्जांपल दी है कैपेसिटर की ही, कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो व्हेन वी ड्राइव्ड एम्पेयर्स लॉ अज्यूम्ड कांस्टेंट करंट, ठीक है, म्यू नॉट आई, ठीक है। आप जो मैंने ड्राइव की है उसके हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। इफ़ द लूप इनक्लोज द प्लेट्स कैपेसिटर देयर इज़ प्रॉब्लम आई इज इक्वल टू ज़ीरो, कैपेसिटर के अंदर करंट ज़ीरो है, तो फिर इसका मतलब करंट वो कैसे फ्लो कर रहा है, तो वहाँ पे फिर हम कहते हैं कि ये करंट जो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट करंट मौजूद है, जिस उसकी शक्ल में ये ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। मैक्सवेल इक्वेशन आपने याद रखनी है जी, 4 मैक्सवेल इक्वेशन है, और फाइनल फॉर्म जो मैक्सवेल इक्वेशन की है जिसमें डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन, अ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये आपके पास एक डेफिनेशन है। देयर फॉर द मैक्सवेल रिवाइज द अम्पेयर्स लॉ, अम्पेयर्स लॉ को रिवाइज करते हुए मैक्सवेल ने कहा बी डॉट डी एल जो है वो म्यू नॉट आई की बजाय म्यू नॉट आई के साथ एक टर्म उसने ऐड की है, ठीक है। जो रिसर्च होती है उसमें हम मॉडिफिकेशन करते हैं, नॉर्मली कोई नई चीज़ नहीं होती, लेकिन पहले वाले लॉज को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। तो मैक्सवेल की रिसर्च ये थी कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी जो है ये टर्म जो है वो मौजूद है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर अ कैपेसिटर ये एग्जांपल को एक्सप्लेन कर रहा है। नो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय ई ए आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन डी फाई ओवर डी टी, ठीक है। द बीइंग एसोसिएटेड विद द चार्जेस नॉट बीइंग एसोसिएटेड विद द चार्जेस कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट, इसमें कोई चार्जेस जो है मूविंग नहीं है, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, ये आपकी डेरिवेशन उसी तरह आई डी इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट दिस एंड बी डॉट डी म्यू नॉट आई प्लस आई डी, और यहाँ पे आई दोनों के साथ म्यू नॉट मल्टीप्लाई होगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन। मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वही जो हमने अभी लिखी है, 4 मैक्सवेल इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन वैक्यूम, जहाँ पे कोई चार्ज मौजूद नहीं है, चार्ज डेंसिटी नहीं है, तो आपके पास राइट साइड पे जहाँ पे चार्ज डेंसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। इसमें चार्ज डेंसिटी ज़ीरो हो जाएगी, क्यू ज़ीरो हो जाएगा, तो आपके पास ये इक्वेशन ई डॉट डी इज इक्वल टू ज़ीरो, इसमें ऑलरेडी ज़ीरो है। और यहाँ पे आपके पास जो करंट था म्यू नॉट आई, ये करंट डेंसिटी की वजह से ज़ीरो होने की वजह से ये भी टर्म क्या हो जाएगी ज़ीरो, सिर्फ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी, और ये आपके पास इक्वेशन होगी जब नो चार्ज है, ठीक है।
इन वैक्यूम, फिर उनको समराइज़ करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी डिस्कशन, जो आज की डिस्कशन में आपने, अब मुझे जो समरी बनानी है, आपने मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन इन वैक्यूम, ठीक है, जिसमें आप ये वाली लिखेंगे, ठीक है, और फर्दर मैक्सवेल इक्वेशन विद डिस्प्लेसमेंट आपने डिफाइन करना फर्दर डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट, मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस, ठीक है, ये आप लिख के मुझे व्हाट्सअप करेंगे। ठीक है, शुक्रिया। तो इनको थोड़ा फिंगर टिप्स पे रखें मैक्सवेल इक्वेशन को, ये ऑलरेडी जो लॉज मौजूद हैं उन्हीं को इसने समराइज़ किया है। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू।